Hello everyone, welcome to your YouTube channel NCERT Adda. So as you all know that we have taken chapter number 3 of class 9th, that is atoms and molecules, and इस chapter के ऊपर मैंने already 4 videos upload कर दी हैं जिसमें हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। जैसे फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, दोनों लॉज जो दिए गए हैं लेवॉइजर और प्राउस के थ्रू। फिर हम लोगों ने बात की है सेकेंड वीडियो में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, ठीक है। फिर हम लोगों ने थर्ड वीडियो में एटॉमिक मास के बारे में बात की है, मॉलिक्यूल के बारे में बात की है। फोर्थ वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट आयंस के बारे में बात की है और हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, ठीक है। सो बेसिकली इफ़ यू हैवेंट वॉच दैट तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट ऑल्सो। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, ताकि आपको सर्च आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास मोल कंसेप्ट की, ठीक है, जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टुडेज टॉपिक। एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब येट, प्लीज़ डू अ सब्सक्रिप्शन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट जैसे ही कोई वीडियो आए तुरंत आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। ओके, तो पहला है हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास अगर किसी को भी निकालना है ना, तो पहले उसके लिए मॉलिक्यूलर मास का मतलब है ना कि उनका हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर है कि दिस कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। जैसे अगर ये जो एक कंपाउंड बना हुआ है, इस कंपाउंड में ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसमें देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिल करके आपका एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं ना। एंड इसका मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो गया ना, ये सबका सम होगा। ये जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो एटम है, इनका जो सम होगा that will be a molecular mass of that particular substance, ठीक है। so it is therefore जैसे कि relative mass of a molecule expressed in atomic mass unit। we all know कि relative atomic mass जो होता है molecule का हम लोग AMU मतलब atomic mass unit में ही represent करते हैं, या तो फिर आप U लिख दीजिए, unified mass ना। तो जैसे है आपका यहाँ पर एक हम लोग लेते हैं, आपको अगर एटॉमिक मास देखिए, एटॉमिक मास एटलीस्ट 20 तक तो आप लर्न ही कर लीजिए आप, मतलब एटॉमिक मास इन द सेंस कि जो आपका पीरियोडिक टेबल होती है ना, ये आई विल शो यू हियर। जैसे ये आपकी पीरियोडिक टेबल है तो 20 तक की पीरियोडिक टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। उसमें आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर भी लर्न होने चाहिए। जैसे कैल्शियम आखिरी है आपका 20, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। अगर आप जिंक तक याद कर ले रहे हो 30 तक, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट एटॉमिक नंबर के साथ एटॉमिक मास भी इनका याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एकदम बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स में यहाँ पर देखिए जो नंबर आप देख रहे हो बहुत ही छोटा है, वो आपको विजिबल नहीं होगा, इसलिए आप क्या कीजिए कि अलग से इनको आप सर्च आउट करके आप इनका एटॉमिक नंबर जान सकते हैं, एटॉमिक मास इनका क्या है, ठीक है। कहीं कहीं पर तो दिया रहता है, बट व्हेन एवर यू विल गिव एनी एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में बेसिकली आता नहीं है एटॉमिक मासेस वगैरह आते नहीं है, आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो एटॉमिक मास जैसे यहाँ पर निकालना है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर बताया ना द रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। तो जैसे कि अगर हमने देखा कि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, बिकॉज एटॉमिक मास जो होता है ना वो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 यूनिफाइड मास होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यूनिफाइड मास होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर लेकिन मॉलिक्यूल कितने, हाइड्रोजन के कितने मतलब एटम्स हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, तो 2 इंटू 1 यहाँ पर किया गया है। फिर इसके बाद प्लस करना है, क्यों, क्योंकि उनका सम होना चाहिए, चाहे आपके मॉलिक्यूल्स हैं चाहे वो एटम्स हो, उनका सम चाहिए ना, तो प्लस किया। और यहाँ पर केवल 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है तो 1 इंटू 16 कर दिया, तो आपका आ गया 18U मतलब 18 यूनिफाइड मास। इसी तरीके से जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये आपका नाइट्रिक एसिड का HNO3, ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक। तो HNO3 है तो एटॉमिक मास पहले नाइट्रोजन का हम निकालेंगे, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है ना वो कितना होता है, वो होता है
14, और हाइड्रोजन का कितना होता है, मान लीजिए हाइड्रोजन है NO3, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है और नाइट्रोजन का 14 होता है। अब इनको प्लस कर दीजिए, इनको प्लस कर दीजिए, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, लेकिन 16 × 3 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के कितने मतलब एटम्स है, कितने एटम्स है, 3 ना, तो ये आपका आ गया यहाँ पर 48, तो 48 + 14 + 1 = कितना आ गया, 63 यूनिफाइड मास। सो दिस विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये इसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर मास किसी का निकालना, ठीक है, ये हो गया किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का आप मास निकालना। अब फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, ये उससे सिमिलर ही होता है, ये जो एटॉमिक मास आपने मॉलिक्यूलर मास जो निकाला है ना, ये इससे सिमिलर ही होता है, बट ये फार्मूला के बेसिस पे निकलता है इसका मास, ठीक है, मास रहेगा वही रहेगा लेकिन फार्मूला के बेसिस पे निकलता है। अब जैसे आपके बुक में एक सोडियम क्लोराइड का फार्मूला दिया हुआ है, NaCl का एक फार्मूला मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको मैं समझा देती हूँ क्या है। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना आयंस के फॉर्म में होते हैं, वी ऑल नो कि सोडियम क्लोराइड क्या होते हैं, आयंस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं आयंस फॉर्म में होते हैं। और तो क्या होगा कि इनका अगर हम लोग NaCl वी ऑल नो कि दिस इज़ अ कॉमन सॉल्ट का फार्मूला, ठीक है, बट इसके अगर हम एक एक क्रिस्टल को उठा करके देखें ना, एक एक क्रिस्टल को अगर हम उठा करके देखें तो उस पर Na+Cl- ऐसे करके जितने भी क्रिस्टल होंगे उस पर NaCl ऐसे करके माइनस का चार्ज रहेगा, इस तरीके से ऐसे रहता है, ठीक है, ये अच्छे से क्लियर नहीं बन पाया बट इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो NaCl का आपका इस तरीके से फॉर्मूला रहता है। तो उसमें करना क्या है कि ये अब क्या होगा, एक से ज़्यादा NaCls रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में है, क्रिस्टल इन द सेंस कि अभी आप जो आपको कॉमन सॉल्ट मिलेगा उसमें आपको ऐसे अलग अलग नहीं दिखेंगे, लेकिन आप उसको जूम करके माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर आप देखेंगे तो वो आपको इसी तरीके से दिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर एक क्रिस्टल जो होगा NaCl से बना होगा ना, एक क्रिस्टल, ये एक क्रिस्टल है, उस पर Na+Cl- ऐसे करके चार्ज होंगे, ठीक है, ये NaCl बना होगा, एक क्रिस्टल इसी से बना होगा। तो हम लोग जो फार्मूला लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, NaCl, इस तरीके से फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्या लिखते हैं, फार्मूला। तो आयन से बन के जो क्रिस्टल बनते हैं, मतलब इन्हीं से तो बना हुआ है ना, आयन से ही ये क्रिस्टल बना हुआ है, तो फार्मूला बट हम लोग क्या लिखते हैं, NaCl लिखते हैं। तो मास कैसे निकाला जाएगा ना, मास ऐसे ही निकाला जाएगा आपका कि ये है NaCl, तो इसका क्या होगा 23 प्लस इसका कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा क्योंकि 1 है, ये भी 1 है, तो 35.5 इसका हो जाएगा, 23 इसको प्लस करेंगे हो जाएगा 58.5 यूनिफाइड मास। बट क्या है कि इसके ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास यूनिट में दोनों में डिफरेंस क्या है, ये फार्मूला बेस्ड है, मतलब फार्मूला के बेसिस पे इसको निकाला गया है, मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे जैसे कि एक ये क्रिस्टल है उसका एक स्ट्रक्चर है, तो लेकिन फार्मूला आपका जो बना है, एक क्रिस्टल जो है NaCl से बना हुआ है ना, ठीक है, एक क्रिस्टल सारा NaCl से बना हुआ है, बट ये जो फार्मूला यूनिट मास है ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे बना हुआ है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको निकाला गया है ना, तो इसलिए इसको फार्मूला यूनिट मास बोलते हैं और उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। फार्मूला यूनिट मास का मतलब क्या है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन द फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, कितने के यहाँ पर बताया गया है ना, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जहाँ पर हम जो एटम्स के जो कंपाउंड बना है ना उसमें जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस का जो सम होगा, जो एडिशन होगा, दैट विल बी फार्मूला यूनिट मास। एंड ये थोड़ा सा इन दोनों में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ये दोनों में सिमिलैरिटी है। फार्मूला यूनिट मास इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर, जैसे हम फार्मूला यूनिट जैसे हम मॉलिक्यूलर मास को कर रहे थे ना कैलकुलेट, वैसे ही इनको भी कैलकुलेट करते हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट ये जो वर्ड यूज़ किया गया है ना फार्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, ठीक है, जिनके क्योंकि हर जो एलिमेंट होता है वो आयंस फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि आयंस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड लिया गया था तो वही यहाँ पर ले लिया गया है कि हाँ ये दोनों आयंस फॉर्म में रहते हैं, फिर इनका
आप देखें एक एक स्ट्रक्चर जो होता है, एक एक क्रिस्टल जो होता है NaCl से बना होता है, उस हिसाब से फॉर्मूला के बेसिस पे हम इनको निकालते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड लिया गया है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड ये भी क्या है कि आपने जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं सेम वैसे ही निकालेंगे, ठीक है, बट फार्मूला के बेसिस पे इनका नाम डिफरेंस किया गया है। ये जो फार्मूला वर्ड आ गया है यहाँ पर, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि हाँ ये कुछ आयंस में बटे होंगे, जैसे कि कैल्शियम के पास भी प्लस का आयंस होता है, माइनस के क्लोरीन के पास माइनस का आयन होता है ना, तो दैट इज़ वाई। ओके, तो एटॉमिक मास कैल्शियम का कितना है होता है 40 होता है, ठीक, और इसका कितना होता है क्लोरीन का, वो 35.5 होता है, लेकिन क्लोरीन के कितने हैं एटम्स 2, ठीक, मतलब ये दोनों को मिला करके ही आपका फॉर्मूला बना हुआ है ना, फिर इनको जब आप ऐड करोगे तो आपका 111 यूनिफाइड मास आ जाएगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस कि बस फार्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है, बट तो इसलिए यहाँ पर फार्मूला यूनिट मास बोल दिया गया, बट देयर इज़ नो मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, सो इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट मोल कंसेप्ट, बिकॉज अगर अभी से ही हम लोग अगर बात कर लेंगे सो इट इज़ अ वेरी लेंदी टॉपिक, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर मैं बता दूंगी तो इट विल बी अ वेरी लेंदी वीडियो। तो फॉर मोल कंसेप्ट वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट वीडियो। आई हैव टू मेड वन मोर वीडियो फॉर मोल कंसेप्ट, जिसमें हम लोग इन सब एवोगाड्रोज नंबर और मोल रिलेशन बिटवीन एवोगाड्रो और मोल, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिए कि इसका मॉलिक्यूलर मास और इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालिए घर पे, ठीक है। सो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ like my video, subscribe and share with your friends. Thank you.